जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। अगर आप हैं दिल के सच्चे, बातों के साफ और इरादों के एकदम पक्के, तो शायद समकालीन राजनीति को आप नागवार गुजरें। और अगर आप राजनीति में आ भी जाते हैं तो बुरी तरह हार भी सकते हैं। आज है 31 तारीख और आज यहाँ पहाड़ों पर मतगणना होनी है और आज ही तय होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कल सुबह को संभवतः आप अखबारों में जीतने वाले सभी लोगों का नाम देख पाएंगे। चुनाव होते हैं हर 5 सालों में। किसने मुझे वोट नहीं दिया, किसने उसे वोट दिया, इस बात को लेकर के बहुत लंबे अरसे तक गांव में कलेश और कलह बना रहता है। पहाड़ों में यह चुनाव एक अच्छा खासा दुष्प्रभाव देखने को लाते हैं। आज मैं आपको फिर से दिखाने जा रहा हूं ब्लॉक मुख्यालय धौलादेवी की मुख्य कार्यालय को, जहां से आज मतगणना होनी है और चुनाव परिणाम निकलने हैं। अभी मैं मां धूमरा देवी के मंदिर से ही इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं। स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन पहाड़ों की ओर से आप सभी का, जहां ऊंचाइयों पर गहराइयां मिलती हैं। इस बाजार को मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है और अगर फिर भी आप इसे थोड़ा बहुत और घूमना चाहते हैं तो आप मेरा पुराना वाला ब्लॉग देख सकते हैं। आई बटन में मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड किए दे रहा हूँ। अच्छा, भीड़ है क्या? आप गाड़ियाँ तो सब यहाँ लगा दी, बाइक भी नहीं है अंदर, बाइक यहाँ लगा दी। अच्छा ठीक है, हर आदमी के पास बाइक है ना। हाँ वो तो है ही सही बात है। आज यहाँ जगह भी नहीं मिल रही है अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, तो पैदल ही जाना पड़ रहा है फिर। जी जी। अच्छा, बहुत ज़्यादा भीड़ है सर। अच्छा, जाकर देखते हैं अभी ऊपर। जी हाँ। तो अभी हम पहुँच रहे हैं सीधे भीतर की तरफ। सर नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सर कितनी मशक्क़त हुई व्यवस्था संभालने में प्रशासन को? ये हमारे साहब बताएंगे, हमारे इंचार्ज साहब हैं। सर क्या स्थिति है और आपको कितनी मशक्क़त रही इस बार ये व्यवस्था संभालने में? अच्छा है, सब काम अच्छा चल रहा है। ये तो हमारी रोज़ की ड्यूटियाँ हैं जी। इलेक्शन में उत्साह रहता है सब काम अच्छे से करने का। जी। यही चल रहा है। जी सर, मतगणना तो आज की है लगता है? हाँ, आज की है। आज और कल सुबह तक चलेगी शायद। अच्छा जी। तो सर इसमें कितनी भीड़ रहेगी आज शाम तक और कब तक ये निपटेगा सब मामला? ये भीड़ तो पूरे क्षेत्रीय जनता आई हुई है। जी। जो प्रत्याशी हैं वो भी आए हैं, उनको शुभचिंतक भी आए हैं। जी। यहाँ पर जो पूरा ब्लॉक कार्यालय है उसमें सारे लोग जमे हुए हैं। आज पूरे प्रधान पद और बीटीसी और क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सभी आज यहीं हैं और आगे आपको मैं दिखा रहा हूँ लाइव हाल क्या चल रहा है यहाँ पर ब्लॉक मुख्यालय धौलादेवी में। आप देख रहे हैं मेरे चैनल अमित मनीष जोशी में। बारिश पिछले पूरे महीने भर से रुक रुक कर हो रही है। अभी फ़िलहाल रास्तों की ये हालत है और हरी हरी घास भी उग आई है। फ़िलहाल ये रास्ता अभी इतना ख़राब नहीं हो रहा है। और अभी आप जो देख रहे हो रोड के नीचे ही लगा हुआ है ये फर्स्ट स्टॉल है इस मेले का, आप इसको मेला कह सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था लोगों के लिए एक शेड बनी हुई है और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में यहीं आज आपको अपना लंच और डिनर भी कर लेना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह जो ये पंडाल आप लगे हुए देख रहे हो, यह है लोगों के लिए खाने की व्यवस्था। मुझे लगता है आज सुबह 7 या 8 बजे से ही यहाँ लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका था। सभी की उम्मीदें, सभी की नज़रें लगी हुई हैं काउंटिंग बोर्ड की तरफ, जो ब्लॉक मुख्यालय से वहाँ अनाउंस भी किया जा रहा है। भैया कितनी काउंटिंग हो चुकी है, क्या जरा मामला बताएंगे? चौथा राउंड चल रहा है। अच्छा, आप ये बताइए आज रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद गांव में जब 2 प्रत्याशी या 3 प्रत्याशी खड़े होंगे, जीतना तो एक ही ने है और जो एक जीतेगा बाकी हारेंगे, तो फिर ये 1 साल तक क्या सिलसिला चलेगा? ये एक ही गांव से कैंडिडेट होने में कुछ आपस में हो जाता है इनमें मनमुटाव। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मनमुटाव के कुछ 5-6 महीने तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, रहेगा। मतलब गाली गलौज कितनी होगी, मार थप्पड़ भी होगी कुछ? गाली गलौज तो नहीं होगी, बड़े गांव में हो सकती है। अच्छा हाँ। तो क्या स्थिति है वहाँ काउंटिंग वगैरह की? काउंटिंग तो अभी हुई नहीं है इस समय, वही 5-6 बजे के आसपास होगी कह रहे हैं। अच्छा, जीत तो एक ही पाएगा और बाकी लोग तो हारेंगे, चाहे जिला पंचायत में हो, चाहे क्षेत्र पंचायत में हो या ग्राम प्रधान में हो। जी जी। तो आप ये बताओ, जो हारेंगे गांव में
वो कितना झगड़ा और कितनी गाली गलौज करेंगे, क्या होगा? अब ये गाली गलौज तो क्या कहते हैं, ये तो लोगों की मर्यादा है, पहले से वो चलाई है। मेरे हिसाब से अगर पढ़े लिखा जो समाज होगा जब तो उन्होंने तो नहीं करनी चाहिए। मतलब सही बात ये बताओ, आपको अनुभव होगा इस चीज़ का, होती है कि नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि पक्षपात भी होता है, विपक्षपात भी होता है। हाँ, मुझे लगता है ना ये चुनाव वैसे अच्छा खासा कलेश गांव घरों में करा के जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल है। और ये कलेश कितने साल तक रहेगा? ये कलेश कम से कम कुछ भी नहीं तो 4 साल तक तो रहेगा ही रहेगा। 1 साल छूट वो मिल जाएगा उन लोगों को, गाँव वालों को 4 साल रहेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है भैया, ओके ओके। तो देखा आपने, जैसे लोग कह रहे हैं कि जीत और हार तो जो भी होगी वो होगी ही होगी, लेकिन उसके बाद जो भाई साहब गाली गलौज होंगी और जो 1-2 साल तक कलेश होगा गांव में, वो भी कुछ कम नहीं होगा। क्योंकि उसके बाद कि तूने मुझे वोट नहीं दी, आखिर तूने उसे ही वोट क्यों दी और तूने मुझे वोट क्यों नहीं दी। तो सोचता हूँ आपको इन पंडालों का भी एक बार जायज़ा करा दूँ जो ऊपर लगे हुए हैं और जहाँ खाना वगैरह मिल रहा है। तो चलिए, सड़क से थोड़ा ऊपर ही जाना है। तो आप परिचित ही हैं पहाड़ी रास्तों से, जितने भी व्लॉग्स मेरे हैं सब यहीं पहाड़ों से शूट होते हैं, इन्हीं ऊंचाइयों से जहां गहराइयां मिलती हैं। और आपने देखा होगा इस बीच मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी और साथ ही मेरे चैनल का बैनर भी बदल दिया और मेरा स्लोगन भी उस पर लिखा हुआ है। और ऊंचाई पर मैं आपको आज फिर से लेके आ गया हूं। और अभी जो आप यहां पर देख रहे हो, यह है एक पंडाल के भीतर का सीन, और यहां पर खाने पीने की जो व्यवस्था की गई है उसका एक परिदृश्य। यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी की गई है अभी, और फिलहाल खाने पीने के लिए कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं यहाँ पर। और ये बड़े बड़े बर्तनों में मुझे लगता है खाना भी बना हुआ है। कहाँ से भैया, क्या शुभ नाम है? मेरा हरीश बोरा, मैं दनिया से हूँ। अच्छा जी। बोरा जी, यहाँ इस बार ही आए हैं या हर बार आते हैं? ना इस बार ही आए हैं, फर्स्ट बार। तो ये आइडिया दिमाग में पहले से था या इस बार जल्दी जल्दी में आया? ना जल्दी जल्दी में आया। अच्छा। हमने कहा क्या पता जाएं और खोलें, लोगों को खाना खिलाएं। खाने पीने में क्या क्या है? पीने में चाय है, खाने में दाल चावल है। कब तक रहेगी भीड़ ये इतनी, आपको क्या? कल सुबह तक, कल सुबह 9 बजे तक। क्यों, रात भर लोग चलेंगे क्या? रात भर चलेंगे सर, बिल्कुल रात भर चलेगा। और आप भी यहाँ रात भर रहेंगे? बिल्कुल रात भर रहेंगे सर। तो आपके साथ असिस्टेंट भी आए होंगे? हाँ बिल्कुल, 2-4 लोग हैं। अच्छा, ये भाई लोग सब? ये लोग हैं। अच्छा जी। इसमें क्या है, दिखाएंगे जरा? इसमें चिकन है सर। चिकन भी बना हुआ है यहाँ पे भैया। चिकन तो एकदम पूरा डेक बना हुआ है, दिखा दीजिए एक बार सही से, दर्शक देखना ही चाहते हैं तो ये आप अभी देख रहे हो यहाँ पर बना हुआ चिकन। बिल्कुल लाजवाब चिकन। अच्छा, लाजवाब। और यहाँ पे हैं चावल, और ये जो है पूरा इसमें चावल है, ये बने हुए हैं भैया, चावल देखिए। और यहाँ छोले भी हैं और दाल। तो यहाँ आप देख रहे हो लोग ऊपर की तरफ भी बैठे हुए हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग वही हैं जो इनके साथ सहयोग करने आए हुए हैं, और बाकी दूसरे पंडाल भी लगे हुए हैं, जैसे वहाँ ऊपर आप देख रहे हो इस तरह के पंडाल लगे हुए हैं। और एक यहाँ पर भी, यहाँ लगातार कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ तो मुझे दिख रहे हैं कुछ नूडल्स भी। भैया तुम्हारा है ये? कहाँ से आए हुए हो? मनौली से। अच्छा। और एक बार ऊपर छोले रखे हुए हैं यहाँ पे। और अच्छा सीन ये है कि यहाँ पे ये कूड़े के लिए इकट्ठा करने के लिए कुछ इस तरह के रखे हुए हैं। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो लोगों को खाना खाते हुए। पहाड़ की ऊंचाई के साथ साथ ही उगे हुए ये खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पाइन के पेड़, और साथ में ठंडी ठंडी हवा के बीच खाने का आनंद लेते हुए लोग यहाँ पर, और दूर दूर छिटक छिटक कर बैठे हुए हैं। चलिए एक बार फिर से नीचे की ही तरफ चलेंगे। तो ये रही सड़क नीचे जो आप देख रहे हो, और यहीं पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। भाई साहब क्या हाल चाल है? बढ़िया सर।
कहाँ से आए हैं, क्या शुभ नाम है? मेरा अनवल्लभ जोशी है। जी। मैं यहीं फलियाण से आया हूँ, यहीं धनिया से 2 किलोमीटर पहले। तो आप स्वयं प्रत्याशी हैं या आप किसी के साथ आए हुए नहीं हैं? नहीं, मैं साथ में आया हूँ। ग्राम प्रधान के चुनाव में कितने लोग थे वहाँ? हमारे गांव में 2 प्रत्याशी थे। तो ये सब कुशल मंगल निपट गए या कोई इसमें भी लफड़ा हुआ? ना कोई लफड़ा नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ। तो चलिए, चुनाव तो हो गए, अब आप रिजल्ट भी आ ही जाएगा और जीतने को तो कोई एक ही जीतेगा। अब आप ये बताइए कि ये एक जीतेगा एक हारेगा, तो उसके बाद गांव में कितना झगड़ा और कितना हल्ला होगा? नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा। कहीं कहीं होता है, कहीं होता है ऐसा। अच्छा। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सूबेदार रमेश नाथ गोस्वामी। अच्छा। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं धनिया से आया हूँ। कैसा माहौल रहता है आपके वहाँ को, मतलब चुनाव के बाद जब परिणाम निकल आएंगे? शांतिपूर्वक रहता है, कोई ऐसा माहौल खराब नहीं। सारे खुश होकर जाते हैं? हाँ, हम भी नया सिरकोट। अच्छा। मेरा पर्सनल अनुभव कह रहा है कि आपके वहाँ को ज़्यादा वातावरण अच्छा है, नहीं तो मैं बहुत जगह देखता हूँ ये झगड़े तो 1 साल लंबे चलते हैं। नहीं, हमारे यहाँ कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। और छोड़ो बैंक न्यूज़ पार्लर टूट जानी ना, हमारे यहाँ नहीं टूटन हमारे यहाँ जो न्यूज चलो वहाँ जानूंगा। नहीं भाई साहब, मैं गलत कह रहा हूँ, कहीं कहीं होता है, आपने सुना तो होगा ना? होता जी। आपका क्या नाम? मैं होंडे कैप्टन पूरन से मला रहा हूँ। मेरी ग्राम सभा धार पड़ती है। जनरली हम धनिया में सेटल है अभी। हमारे यहाँ ग्राम प्रधान निर्विरोध चुना गया है। अच्छा। शेष पंचायत मेरा भतीजा है, उससे अभी हम वोटिंग उसके इंतजार कर रहे हैं। वो शायद कल मॉर्निंग तक ही नंबर आ गया, 13वां नंबर है उसका। तो मतदान जहाँ तक बात है बड़ा पीसफुली हमारे यहाँ हुआ था, हम लोग भी गए थे उसमें, तो अच्छा रहा। तो आपके वहाँ युवाओं की क्या संख्या है? युवाओं तो ऑलमोस्ट सर हमारे यहाँ तो प्लान नहीं हुआ है, लेकिन अराउंड 25-30 हमारे बार युवा हैं। छोटा गांव हमारा। तो सबका अपना अपना व्यवसाय रोजगार सब सही है? हाँ नहीं, बेसिकली सब बाहर ही जाते हैं सर उसके लिए, व्यवसाय के लिए। तो थोड़ा बहुत जो इरिगेशन में डिपेंड हमारी फैमिलीज हैं, उनके लिए थोड़ा सा अभी जंगली जानवर बंधक हो रहा है, इसलिए उनका भी इंटरेस्ट कम हो गया है। अच्छा। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा फोकस रखनी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपके वहाँ क्या स्थिति है चुनाव की? स्थिति सर 4 लोग उठे हुए हैं ग्राम प्रधान में। तो तुम्हारे वहाँ तो पक्का होगा बसड़? हाँ, बसड़ नहीं होगी सर, हमारा बढ़िया शांतिपूर्वक निपटेगा सर। शांतिपूर्वक? जी। अब पक्का कॉन्फिडेंस कह रहे हो? ये पिछली बार क्या हुआ था? पिछले बार भी शांतिपूर्वक हुआ था सर। नहीं, ये तो पॉलिसी है ना, जरा साफ होकर सर, पिछले बार भी सब आरामदायक हुआ था सर। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, वो नहीं होता निमंत्रण आमंत्रण टूटने वाला? नहीं, ऐसा कोई नहीं है सर। यारी दोस्ती बरकरार रहती है सर। ठीक है, बरकरार रहती है। ओके सर। बैठे हुए लोगों से बात कर रहा था और यहाँ यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि वहाँ कम से कम इस तरह का कुछ नहीं होता है। निमंत्रण और आमंत्रण तो कम से कम नहीं ही टूटते हैं। बाकी चुनावों को चुनावों की तरह ही लिया जाता है, जिस तरह से इसको लिया जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, सियासत की अपनी अलग एक जुबान है। इनकार जिसे लिखा, इकरार उसे पढ़ना। क्या होता है, कैसा होता है, यह तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लोगों की जो राय है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए बढ़ेंगे आगे की तरफ। और यहाँ से कुछ जीते हुए उम्मीदवार भी आते हुए दिख रहे हैं मुझे। चलिए एक बार इनसे भी बात करते हैं। हेलो भैया, बधाइयाँ, आपको जीत चुके हैं आप? हाँ, जीत चुके हैं। अच्छा जी। क्या शुभ नाम आपका? दिगंबर सुयाल। अच्छा। कौन सी ग्राम सभा? ग्राम सभा खसपर कोड़ाली। अच्छा। तो आपको बधाइयाँ। और कितने मतों से आप जीते हैं? 13 मतों से। तो आप जीत तो चुके हैं, तो अभी आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं फिर अगले 5 सालों के लिए? प्रथम ये जीत के बाद अब ये भरोसा है भाई लोगों का सब, इसके बाद अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा गांव के लिए। हाँ। वैसे कुछ तो आपने सोच के रखा होगा ना कि ये प्राथमिकताएं हैं, ये करूँगा? हाँ, कुछ न कुछ होगा सर, विकास होगा गांव में। अच्छा। हाँ, चलिए, धन्यवाद। ठीक है के लिए जी, ठीक है। तो अपने समर्थकों के साथ जाते हुए लोग आप देख रहे हैं कुछ जीत की खुशी में, और इस तरह से मिलते जुलाते हुए लोग जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या रंग खिल रहे हैं वहाँ। साथ ही लगे हुए हैं देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़। माइक से होता हुआ अनाउंसमेंट और कौतूहलवश यहाँ पर चक्कर काटते हुए प्रत्याशी और उनके समर्थक। सब आपस में अपना आंकड़ा और अपनी गणित लगाते हुए। बस इन अटकलों का भी अब थोड़ी ही समय शेष रहा है, जबकि यह पूरा होने वाला है। अभी थोड़ी ही देर बाद हर प्रत्याशी का भविष्य यहाँ से बता दिया जाएगा। और ठीक है, बैठे हुए हैं? चलिए ठीक है।
तो वही दुकानें, वही पूरा माहौल जैसा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं आपको आज की ताज़ा अपडेट दे रहा हूँ, जबकि यहाँ सभी प्रत्याशियों का भविष्य निश्चित हो जाना है आने वाले 5 सालों के लिए, और बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो पहाड़ के शांत और एकांत पर्वतों में चुनाव होते हैं। जी हाँ, चुनाव। हेलो हेलो, क्या हाल चाल है? जरा एक बार वहाँ देख के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी आप देख रहे हैं जीते हुए प्रत्याशियों को जाते हुए जुलूस के साथ, पूरे ढोल नगाड़ों के साथ। जब नौकरी न मिले भरी जवानी में तो कूद पड़ो गांव की ग्राम प्रधानी में। हम लगभग आखिरी माइलस्टोन पर पहुंचने वाले हैं, जहां से आगे फिर जाना आज मनाही है। लेकिन इस गेट के बाहर ही रुके हुए हैं प्रत्याशी और समर्थक। जो जीत गए हैं उनके लिए फूलों की मालाएं, और जो हार गए हैं वो एकदम चलते बन रहे हैं यहाँ से। खैर, हार और जीत का तो यह गेम ही है। तो इससे पहले जब मैंने आपको इन पहाड़ों को दिखाया था, चारों तरफ फैले हुए इन बादलों को और हरियाली को दिखाया था, तो यहाँ तब अद्भुत शांति थी। लेकिन आज यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है। और तो और लोग छतों पर भी चढ़े हुए हैं। और ये रोड के दोनों तरफ का यही हाल है। हेलो हेलो, कैसे हो भैया? ठीक हो रहे हैं? अभी तक का जो हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ वह इस तरह है कि काउंटिंग होती जा रही है और वहाँ से माइक लगे हुए हैं, उन पर अनाउंसमेंट होता हुआ जा रहा है। और यहीं पे इस जगह से जुलूस उठ रहा है। वह जो जीत जा रहे हैं उनका गले में फूल मालाएं डाल करके, और जो हार जा रहे हैं वह फिर अपनी भड़ास निकालते भी सुनाई दे रहे हैं इधर उधर मुझे। हालांकि अभी तक मैं ऐसे किसी दृश्य को कैप्चर कर पाने में असफल रहा हूं, लेकिन अगर हो सका संभव तो वह भी मैं दिखाऊंगा। ये जो गेट आप देख रहे हो, यहाँ पर एक टेम्पररी बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिससे आगे फिर किसी भी प्रत्याशी या सामान्य जनता का जाना बंद किया गया है। और यहाँ से आगे फिर वही लोग जा रहे हैं जो किसी प्रत्याशी के एजेंट हैं, अपना प्रॉपर आई कार्ड बना करके अंदर जा सकते हैं। और शाम का समय है, बारिश का एक बार फिर से मौसम बन रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ऊंचा सा एक पेड़ है देवदार का, यहाँ पर और लोगों की भीड़। तो इस तरह यहाँ अभी और समय लगेगा और रात भर भी ये कार्यक्रम चलेगा, तो यहाँ उतना लंबा रहा नहीं जा सकता है। और सही समझ इसी में है कि समय रहते यहाँ से निकल जाया जाए। जीत और हार के इस खेल के बाद असली खेल शुरू होता है, जो पहाड़ों के आपसी सौहार्द को, गांव के भाईचारे को भी बहुत बुरा प्रभावित करता है। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात से इनकार करते हैं और वह कहते हैं कि हमारे वहाँ तो इस तरह का नहीं होता। लेकिन सच बताऊं तो इसकी सच्चाई किसी से भी छिपी नहीं हुई है। आज से लगभग 20 साल पहले मेरे पिताजी ने भी एक बार एक्सीडेंटली प्रतिभाग किया था। एक्सीडेंटली मैंने इसलिए बोला क्योंकि उन्हें पहले निर्विरोध चुना गया था। लेकिन उसके बाद जैसा कि आपको पता ही है, राजनीति में जैसे मैंने आपसे कहा, मैं बुरा हूँ जो किसी की बुराई में नहीं,
तुम भले हो जो किसी का भला नहीं करते। तो इस तरह की बातें राजनीति में आम होती हैं और उस बार भी कुछ लोगों ने फिर पीछे से टिकट ले लिया था और किसी भी प्रकार से आड़े तिरछे टिकट में लगा करके वो जीत भी गए थे। हालांकि जीतने के बाद भी उनकी स्थिति में कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिला। जैसी कि लोगों की मानसिकता होती है कि एक बार जीत जाऊं, एक बार कर लूं, जैसे भी हो, अच्छा और बुरा, नीति और अनीति को देख करके, लेकिन फिर भी हासिल उसका कुछ नहीं होता। भले ही हमारे भीतर इस चीज़ की तीव्र इच्छा होती है कि हम कुछ भी करके जीत जाएं, लेकिन कभी कभी जीतना हारने से ज़्यादा बुरा सिद्ध होता है। श्वेता सिंघवाल का एक शेर आज के इस ब्लॉग के आखिर में, कि किस लिए आखिर ये दंगे हैं जबकि इस हमाम में सभी नंगे हैं। माफ़ करना, मैं थोड़ा गुस्से में इधर उधर चला जाता हूँ। लौटते लौटते इस सड़क के नीचे की तरफ बने हुए उस ढाबे पर जो आते समय पहला पड़ता है, और मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ कि ये जो पकौड़ियाँ हैं एकदम ताज़ी ताज़ी तली जा रही हैं, गर्मा गर्म। तो अभी का आइडिया ये है कि एक बार इन गरम गरम पकौड़ियों का टेस्ट लिया जाए। पकौड़ा खाना हुआ। दादाजी कैसा रहा फिर आज का दिन? आज का दिन तो बहुत बढ़िया रहा मेरा। अच्छा, और कितने हो गए ग्राहक? कुछ आए नहीं आए क्या? आ रहे हैं, अभी रात को ज़्यादा आएंगे, अभी दिन है। अच्छा, हाँ, रात को ज़्यादा आएंगे। आपका क्या शुभ नाम है और आपके गांव का क्या नाम है? मेरे गांव का नाम है चौसाला जी। आपका क्या मेरा नाम है जय किशन पांडे। अच्छा, तो चुनाव के बाद आपके गांव में कैसा माहौल होता है? वही झगड़े वाला होता है या शांतिपूर्ण रहता है? नहीं, झगड़ा क्यों होगा? झगड़ा होने का तो कोई सवाल ही नहीं ठहरा। बहुत सारे गांवों में ऐसी भी घटनाएं होती है ना, साल साल भर तक लोगों का निमंत्रण आमंत्रण भी टूट जाता है। टूट जाता है, हाँ, ये बात तो है। हाँ, पर हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं है। अच्छा जी, अच्छा। चलिए ठीक है दादाजी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगले वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।